प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का शुभारंभ किया, जिसके तहत राज्य की 75 लाख महिलाओं को 10-10 हजार रुपए की सहायता राशि सीधे खातों में भेजी गई। विपक्ष ने इसे चुनावी रिवड़ी करार दिया और सरकार पर महिलाओं को लुभाने का आरोप लगाया, जबकि भाजपा ने कहा ये आत्मनिर्भर बिहार की दिशा में ऐतिहासिक कदम है। पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में गृहमंत्री अमित शाह ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में एनडीए का लक्ष्य 160 से अधिक सीटें जीतने का है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव आज मुजफ्फरपुर से चेरलापल्ली तक नई अमृत भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। बिहार से दक्षिण भारत की दूरी अब और घटेगी। बिहार की 2 नई आर्द्र भूमियों को रामसर साइट की सूची में शामिल किया गया। प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर राज्य को बधाई दी और पर्यावरण संरक्षण के प्रयासों की सराहना की। चुनाव से पहले बिहार पुलिस ने साइबर अपराध पर सख्त कार्रवाई शुरू की है। सोशल मीडिया मॉनिटरिंग टीम गठित की गई है ताकि गलत सूचना फैलाने वालों पर लगाम लगाई जा सके। जमुई जिले में पुलिस ने 2 लग्जरी कारों से 177 लीटर अंग्रेजी शराब बरामद की। 4 तस्कर गिरफ्तार किए गए। प्रशासन ने कहा शराबबंदी पर जीरो टॉलरेंस जारी रहेगा। बख्तियारपुर राजगीर तिलैया रेल लाइन के ड्यूप्लिकेशन को केंद्र की मंजूरी मिल गई है। अब यात्रियों को मिलेगी और बेहतर रेल सुविधा। NH 139W को 4 लेन में बदलने की मंजूरी मिली। 3822 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली सड़क से उत्तर बिहार के कई जिलों को नया कनेक्शन मिलेगा। बिहार की राजनीति में सीट बंटवारे पर मंथन जारी है। एनडीए और इंडिया गठबंधन दोनों ही चुनावी समीकरण साधने में जुटे हैं। जमुई के एक प्राचीन मंदिर में 181 साल पुरानी परंपरा के तहत भक्त दंडवत करते हुए पहुंच रहे हैं। नवरात्रि से पहले श्रद्धा और विश्वास का अनोखा नजारा देखने को मिल रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना में उच्च स्तरीय बैठक कर विकास योजनाओं की समीक्षा की और अधिकारियों को समय पर प्रोजेक्ट पूरे करने के निर्देश दिए। दरभंगा शहर में जलभराव की समस्या को लेकर लोगों ने नगर निगम के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रशासन ने आश्वासन दिया कि जल्द जल निकासी की व्यवस्था की जाएगी। भागलपुर में गंगा नदी का जल स्तर घटने से स्थानीय मछुआरों को राहत मिली। नाव संचालन फिर शुरू हो गया और व्यापारिक गतिविधियां बढ़ीं। गया में पुलिस ने अपराध नियंत्रण के लिए रात में पैदल गश्त शुरू की। शहर के कई इलाकों में सुरक्षा बढ़ाई गई। नवादा जिले में कृषि विभाग द्वारा किसान सलाहकार शिविर आयोजित किया गया। किसानों को खरीफ फसल के रखरखाव पर जरूरी सुझाव दिए गए। बेगूसराय में नए इंडस्ट्रियल पार्क की तैयारी तेज। सरकार का लक्ष्य है कि अगले वर्ष से यहां रोजगार के हजारों अवसर तैयार किए जाएं। मुजफ्फरपुर में नवरात्रि से पहले ध्वनि प्रदूषण रोकने के लिए विशेष टीम गठित की गई। सार्वजनिक स्थलों पर साउंड सिस्टम की निगरानी बढ़ाई गई। सीतामढ़ी में महिला स्व सहायता समूहों को स्वरोजगार का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। छोटे उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने नई नीति लागू की है। कटिहार में डेंगू के बढ़ते मामलों को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने घर घर फॉगिंग और जागरूकता अभियान शुरू किया है। सारण जिले में बाइक चोरी गिरोह का भंडाफोड़। 3 अपराधी गिरफ्तार, 10 बाइकें बरामद। पुलिस ने कहा अपराधियों पर लगातार कार्रवाई जारी रहेगी। अररिया में बाढ़ प्रभावित इलाकों में फसल क्षति सर्वे शुरू किया गया। सरकार जल्द मुआवजा योजना लागू करेगी। समस्तीपुर में शिक्षा विभाग ने सभी स्कूलों में सुबह की प्रार्थना और स्वच्छता अभियान को अनिवार्य किया है। अधिकारी कर रहे निगरानी। औरंगाबाद में बिजली आपूर्ति में सुधार के लिए नए ट्रांसफार्मर लगाए जा रहे हैं। ग्रामीण इलाकों में कटौती कम करने पर फोकस। सीवान जिले में जमीन विवाद निपटारे के लिए विशेष कैंप आयोजित। सैकड़ों मामलों में समाधान निकाला गया। भोजपुर में किसान उत्पादक संगठन को जैविक खेती का प्रशिक्षण दिया गया। सरकार जैविक खेती को मुख्य धारा में लाने की तैयारी में है। पटना साइबर थाने ने ऑनलाइन ठगी के 2 बड़े मामलों का खुलासा किया। कई खातों को फ्रीज किया गया और आरोपियों की तलाश जारी है। मधुबनी में मिथिला पेंटिंग प्रदर्शनी में कलाकारों ने सामाजिक संदेशों के साथ पारंपरिक कला को जीवंत किया। बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। किशनगंज में ट्रक और कार की टक्कर में 2 लोगों की मौत हो गई। पुलिस ने मामले की जांच शुरू की है। पूर्णिया में कौशल विकास केंद्र का उद्घाटन हुआ। युवाओं को आधुनिक तकनीकी प्रशिक्षण देने की नई पहल शुरू की गई है। छपरा में सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया गया। लोगों से हेलमेट और सीट बेल्ट के इस्तेमाल की अपील की गई। नालंदा में राजगीर पर्यटन स्थल के सौंदर्यीकरण की शुरुआत हो गई। स्वच्छता और लाइटिंग सिस्टम को आधुनिक रूप दिया जा रहा है। लखीसराय में मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्य की समीक्षा हुई। अधिकारी घर घर जाकर सत्यापन कर रहे हैं। बक्सर में अपराधियों के खिलाफ पुलिस का विशेष सर्च अभियान। कई संदिग्ध हिरासत में लिए गए। कैमूर जिले में पहाड़ी पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नई योजनाओं की घोषणा। लोकल युवाओं को गाइड प्रशिक्षण दिया जाएगा।
सुपौल में बिजली चोरी के खिलाफ अभियान, 40 उपभोक्ताओं पर जुर्माना लगाया गया, ऊर्जा विभाग ने दी चेतावनी। रोहतास में ग्रामीण सड़कों की मरम्मत कार्य शुरू किया गया, सरकार ने गुणवत्ता पर सख्त निगरानी रखने के निर्देश दिए। दरभंगा एयरपोर्ट पर उड़ानों की संख्या बढ़ाने पर विचार चल रहा है, जल्द नए रूट की घोषणा की जाएगी। वैशाली में महिला सुरक्षा अभियान के तहत बेटियों को आत्मरक्षा प्रशिक्षण दिया जा रहा है, स्कूलों में विशेष कैंप लगाए गए हैं। गोपालगंज में अपराध नियंत्रण के लिए अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई है, रात में गश्त बढ़ाई गई है। शेखपुरा में युवाओं को स्टार्टअप योजना के तहत आर्थिक सहायता दी जा रही है, कई नए उद्यमी आगे आए। मुंगेर में जल जीवन हरियाली मिशन के तहत वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया, अधिकारियों और छात्र छात्राओं ने लिया संकल्प। पटना नगर निगम ने नवरात्रि से पहले शहर भर में सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए सभी वार्डों को निर्देश जारी किए हैं। सासाराम में ऐतिहासिक स्थलों की मरम्मत और संरक्षण का कार्य शुरू, पुरातत्व विभाग ने निरीक्षण किया। बेतिया में कृषि विज्ञान केंद्र में धान की नई प्रजाति पर कार्यशाला आयोजित, वैज्ञानिकों ने बेहतर उत्पादन के टिप्स दिए। अरवल में शिक्षा गुणवत्ता सुधार के लिए शिक्षकों को डिजिटल क्लासरूम प्रशिक्षण दिया गया, आधुनिक तकनीक का उपयोग बढ़ेगा। हाजीपुर में बाढ़ पीड़ितों के पुनर्वास के लिए सरकारी जमीन पर बसावट योजना तैयार की जा रही है। खगड़िया में किसान उत्पादक संगठन में जैविक खेती का प्रशिक्षण दिया गया, किसानों को नए मॉडल समझाए गए। नवगछिया में गंगा किनारे बने घाटों की सफाई और प्रकाश व्यवस्था के लिए विशेष बजट स्वीकृत किया गया, प्रशासन ने कार्य शुरू किया है। शिवहर में पंचायत उपचुनाव की तैयारियां तेज, मतदाता सूची अपडेट और बूथ व्यवस्था का कार्य जारी है,